लाइन आ जाएगी और घर घर पानी पहुंचा देंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विधायक का। और इस कार्य के लिए सबसे पहले इसी चौक पर हम सब लोग इकट्ठे होंगे और विधायक जी का जोरदार स्वागत करेंगे। ऐसा मैं वादा आडब्ल्यू के माध्यम से कर सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, 500 वर्ष पुराने गांव में और आज तक पानी की लाइन नहीं पहुंची है। नमस्कार। इस समय हम दिल्ली के मेलविहार फेज 1 के चिल्ला गांव में मौजूद हैं और समय सुबह 3:30 बज रहे हैं अभी। और पानी के लिए इतनी मारा मारी है कि लोग अपना काम छोड़ के नींद खराब करके चौक पे आते हैं टैंकर से पानी भरने के लिए। स्थिति बहुत गरीब है। 500 साल पुराना ये चिल्ला गांव है और यहाँ पे पीने के पानी की मूलभूत सुविधा जो गांव में होनी चाहिए वो नहीं है। विधानसभा की सीट जो रिजर्व है पिछले 3-4 दशकों से, उसकी वजह से गांव के लोगों के साथ दोहरा व्यवहार। नमस्कार, ये चिल्ला गांव की तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो क्षेत्रीय पार्षद है 5 साल गुजरने वाले हैं, आज तक चिल्ला गांव में 5 मिनट के लिए भी नहीं आए। वार्ड नंबर 3 चिल्ला गांव, नालों की सफाई कई वर्षों से नहीं हुई है और ये पिक्चर वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। नाले यहाँ के फुल चल रहे हैं। हल्की सी बरसात में ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताई बहुत सारी उपलब्धियां बताई जो हमने देखी हैं और महसूस की है। इनके लिए एक बार विधायक जी का जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। मैंने विधायक जी को उस समय से देखा है जब चुनावी प्रचार चल रहा था और विधायक जी से मेरी मुलाकात शिव मंदिर के पास हुई थी और मैंने उनसे कहा था कि जब आप जीत के आएंगे तो एक बार पुनः मुलाकात हो जाएगी, लेकिन बीच में कोरोना आ गया तो मुलाकात नहीं हो पाई। जहां तक चिल्ला गांव की समस्याओं की बात है, हाँ मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए भाई साहब। जहां तक चिल्ला गांव की समस्याओं की बात है तो हमारे गांव में कांग्रेस का शासन भी देखा है, बीजेपी का शासन भी देखा है और अब आम आदमी पार्टी आ गई है। समस्याएं इतनी है कि इस पेपर पे मैंने लिखने की कोशिश की है संक्षेप में, लेकिन ये पेपर बहुत ही कम है। फिर भी मैं कुछ समस्याएं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसा कि आपने पहले बता दिया कि पानी की समस्या पे आपने पहले ही जवाब दे दिया कि आप प्रयास कर रहे हैं। पूरे गांव की बात रख रहे हैं। जहां तक पानी की समस्या है तो मैंने इस चौक पर सुबह 3 बजे लोगों को लाइन में लगते हुए देखा है। बहुत सारी बातें हैं पानी के ऊपर जो कहीं जा सकती है, सुनी जा सकती है, परंतु विधायक जी ने जैसा कि वादा कर दिया कि 2 महीने के अंदर चिल्ला गांव में पानी की लाइन आ जाएगी और घर घर पानी पहुंचा देंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विधायक का। और इस कार्य के लिए सबसे पहले इसी चौक पर हम सब लोग इकट्ठे होंगे और विधायक जी का जोरदार स्वागत करेंगे। ऐसा मैं वादा आडब्ल्यू के माध्यम से कर सकता हूँ। जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया है, 500 वर्ष पुराने गांव में और आज तक पानी की लाइन नहीं पहुंची है, जबकि 80 के दशक में बसे हुए तिल्लोकपुरी और आसपास की सोसाइटीज में हमने गंगा वाटर चाहते हुए देखा है, लेकिन आज तक इस गांव में सिवाय 2 गलियों के पानी नहीं पहुंचा है। विधायक जी, तो आपसे बहुत उम्मीदें हैं। पानी आप 2 महीने के अंदर आप जो आश्वासन दे रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे इसी चौक पे आपका जोरदार स्वागत किया जाएगा आडब्ल्यू के माध्यम से। और हम लोग सबसे पहले फूल माला लेकर रहेंगे आपके लिए। अब बात आती है कि आपका विधायक आपके द्वार में बहुत समय से इंतजार कर रहा था। विधायक जी अशोकनगर में सभा की मैं फेसबुक के माध्यम से देख रहा था, सुन रहा था और मुझे इंतजार था कि चिल्ला गांव में जिस दिन विधायक आएंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे और अपनी समस्याएं बताएंगे और आज वो समय आ गया है। बहुत ही सुखद बात है और मैं विधायक जी से एक सुझाव ये दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम हर माह, हर हफ्ते, साल में 5 बार 6 बार जितना हो सके आप करिए। इससे पार्टी को बहुत फायदा होने वाला है। एक भूतपूर्व सांसद ने हमारा नाम गोद लिया था और गोद लेके छोड़ दिया, सभी को पता है। आज तक पानी इस गांव में नहीं पहुंचा है। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करूंगा, आडब्ल्यू अध्यक्ष हूं तो न्यूट्रल रह के कार्य करता हूं। जो समस्या है वो आपको बताई जाएगी। और इस गांव में बात बताना चाहूंगा कि 10 को बाद ये शुरुआत हो रही है आपका विधायक आपके द्वार, और हमें ऐसा मौका मिल रहा है कि अपनी समस्या हम आपके सामने कह सके, बता सके। एक सबसे बड़ी समस्या
दूसरा विधायक जी जो मैंने भाई साहब विधानसभा अध्यक्ष बड़े भाई साहब परमार सूरजमल वर्मा जी बैठे हैं, कई बार इनसे चर्चा हुई है आप तक, क्योंकि कोरोना काल आ गया था, हम नहीं पहुंचा पाए अपनी बात। आज इस चौक से मैं अपनी बात रखना चाहता हूं कि मेट्रो हमारे एरिया में 3 मेट्रो स्टेशन है, मेरी बिहार पॉकेट 1, मेरी बिहार एक्सटेंशन, मेरी बिहार फेज 1, और ये 500 वर्षों पुराना गांव है। आज तक मेरे गांव का नाम मेट्रो स्टेशन पे नहीं आया। विधायक जी, इस चौक के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, शीला दीक्षित के समय से हम पत्र व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी समस्या का सुनवाई नहीं हुई। जो 500 वर्षों पुराना गांव है, उसका नाम वो कहीं एक दायरे में सिमट कर रह गया है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरी बार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन पे आता चिल्ला गांव का नाम, और यह गांव का नाम उसमें ब्रैकेट में जुड़ जाए, मेरी बार एक्सटेंशन चिल्ला गांव। ये बहुत बड़ी समस्या है विधायक जी हमारी, ताकि हमारा गांव जो 500 वर्षों पुराना गांव है, इसका कहीं ना कहीं वजूद रहे। हमारा देश गांवों का देश है, और जब तक गांवों का वजूद रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते विधायक जी। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस कार्य को आगे लेके चलेंगे और इस समस्या का निदान करेंगे। बहुत बढ़िया हीरे भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। दादाजी बैठे हैं, विजयपाल जी है, बाल किशन जी, सभी आकांक्षी हमारे गांव को वजूद होना चाहिए। देखो जितेंद्र भाई, लग रहा है कि देखो आपके साथ तो मुझे तसल्ली से बैठना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात को एक बार, आप बताइए थोड़ा मेरे को पॉइंट रख दीजिए शॉर्ट में, बाकी लोगों को भी पूछना है आपके साथ में। मैं तसल्ली से आप एक सेकंड सुन लो मेरी बात एक बार। भाई साहब के लिए जोरदार ताली। जितेंद्र भाई, मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे एक सुनो भाई जी, सुनो, अरे सुनो, उसको बंद कर लो, मेरी बात आप सुन लीजिए। पहले बात तो आपने जो उम्मीद वाली बात कही है, बिल्कुल आप उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि हम राजनीति बदलने के लिए आए थे, राजनीति करने नहीं आए थे। मैं स्कूल में मास्टर था, टीचर था, हमारे घर में आज तक कोई नेता नहीं हुआ जी। ये देश को बदलने के लिए क्रांति की जो मशाल लेकर हम लोग चले थे, तो आप बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं कि जो काम मैंने बताया, जो मैं वादा करता हूं तभी करता हूं कि जब वो काम बिल्कुल होने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है, तो ये काम बिल्कुल आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक यहाँ पर आपको पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित तौर से हो जाएगा। दूसरा, आपने जो बताया कि अभी एक एक करके क्योंकि इतने सारे सवाल आप करोगे ना, आपने जो बताया कि 500 साल पुराना गांव है, और बिल्कुल हमारा देश गांव का देश है, कहलाता है, कृषि प्रधान देश भी कहलाता है, गांव का देश कहलाता है। तो चिल्ला गांव को ऐसे पहचान की वो नहीं है, दुनिया में जाना जाता है चिल्ला गांव, लेकिन चिल्ला गांव को नई पहचान देने के लिए और चिल्ला गांव को अलग से सम्मान देने के लिए जो भी आपने मुझे कहा है कि मेट्रो से आपने पत्राचार किए हैं, मैं भी अपने लेटर हेड पे लिख के पत्राचार भी करूंगा और मेट्रो के वरिष्ठ अधिकारियों से पर्सनली जाके मिलूंगा भी इस काम के लिए। आपको चिल्ला का नाम, चिल्ला गांव का नाम वहां पर अंकित हो सके, चिल्ला गांव को सम्मान पूरा मिलना चाहिए, उसके लिए मैं पूरा प्रयास उसके लिए करूंगा, आपको विश्वास दिलाऊंगा। अभी बाकी, लेकिन आपके जो मैंने कहा है कि बहुत सारे आरडब्ल्यू के लोग हम पे आते हैं, बताते हैं, तो बाकी 1 to 1 की समस्या एक बार वो रख लें। आरडब्ल्यू के सम्मानित लोगों से मैं यही कहता हूँ सब जगह कि जो बहुत सारे आरडब्ल्यू के लोगों ने भी हमारी इस मीटिंग को आयोजित कराने में सहयोग किया है, तो मैं कहता हूँ कि पहले आम जनता की बात सुन लें। आरडब्ल्यू वालों के पास तो सारा इलाके का लेखा जोखा होता है, तो एक बार उनकी बात सुन लें। आपका स्वागत है। मैं आपको यही कहूंगा कि कल आप जैसे भी आपके पास समय हो, कल आप कल आ जाइए, परसों आ जाइए, आपके साथ चाय पे बैठेंगे और ये सारी लिस्ट आप लेकर आ जाइए, तसल्ली से इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। आपके जो और पदाधिकारी हैं आरडब्ल्यू के, उनको भी लेकर आ जाइए, इस पर पूरी चर्चा कर लेंगे विस्तार से, ठीक है भाई साहब। और आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ मिलकर काम करेंगे और इलाके को और खासतौर से अपने चिल्ला गाँव को और उन्नत और बेहतर बनाने का काम करेंगे। हमारा काम वो नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं कहूँगा कि जैसे एक सांसद ने गोद में लिया था, अभी तक हमारा गांव गोद में ही है, घुटनों चलना भी नहीं सीखा है, तो वही चीज वो वाली राजनीतिक बात हो गई। लेकिन अभी आपको बता दूं, जो भी आपने कहा कि जो आसपास की कॉलोनियों में पानी पहुंच रहा है, यहाँ नहीं पहुंच रहा, वो पुरानी सरकारों का बनाई हुई व्यवस्था है, पुराना फेलियर है। उसको 20, 25, 30 साल पुरानी समस्या को 2-4 महीने के अंदर पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी हम बड़ी तेजी के साथ में इस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्द आपकी इतनी 35-40 साल पुरानी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है भाई सर। मैं एक बार हेलो, मैं एक बार हमारे गांव की जनता बैठ के मैं 1 मिनट के लिए बात रख सकता हूं? अगर आप हाथ उठाते तो मैं बात रखूंगा, वरना मैं बैठ जाऊंगा। आप बता दीजिए एक बार। विधायक जी सिर्फ 2 मिनट लूंगा मैं आपके, 2 मिनट आप बैठ जाइए, क्योंकि 500 वर्षों से समस्या का समाधान कराने कोई भी विधायक इस गांव में नहीं पहुंचा है। बीमारी बहुत पुरानी है, बीमारी बहुत पुरानी है, तो मुझे थोड़ा सा
सा बोलने का मौका दे दीजिए। बाकी जनता का स्वागत है, जनता अपनी बात रखेगी। अभी आता हूं मैं मोहल्ला क्लिनिक पे। बहुत ही मैं आपके जो कार्य हैं उनकी ही मैं थोड़ा सा सराहना करूंगा। मोहल्ला क्लिनिक बहुत अच्छे से आपका चल रहा है और गांव के लोगों को बहुत दवाइयां और जो उनको इलाज मिलना चाहिए वो समय पे मिल रहा है। ऐसा मेरे गांव के लोग जो तालियों के माध्यम से बताना चाहते हैं। हमारे चौधरी राकेश भाई भी छत पे है, उनका भी स्वागत करते हैं। अपने घर से ही वो हमारी बात सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, देख रहे हैं। अब आता हूं मैं आगे निगम के चुनावों में। तो विधायक जी, हमारे गांव का इतिहास रहा है, कोई भी कैंडिडेट हमारे गांव का, मैं आम आदमी पार्टी से उम्मीद करूंगा कि आगे निगम चुनावों में आप भी प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा। मेरे गांव का बच्चा, मेरे गांव के कोई भी उम्मीदवार मेरे गांव का आम आदमी पार्टी से टिकट देके भेजे, ताकि ये आम आदमी पार्टी में देख ले गांव के बच्चों में, युवाओं में कितनी प्रतिभा है। मैं बताना चाहूंगा, हमेशा त्रिलोकपुरी विधानसभा के उम्मीदवारों को तवज्जो दी जाती है, लेकिन चिल्ला गांव का हमेशा तो सौतेला व्यवहार किया जाता है। ये भी एक बात रखना चाहूंगा। और अंत में एक बात जो मैं कहना चाहूंगा कि शिव मंदिर, जहां तक बिजली की बात आपने की है, एक कैंप लगा था बिजली का, तो 2 बार कैंप लग चुका है, लेकिन अभी तक लोगों के घर में मीटर नहीं लगे। विधायक जी, ये ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको मैं कह सकता हूं, लेकिन जैसा कि विधायक जी ने बोला है, इनकी जो बातों का मैं सम्मान करता हूं और अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत। इनके साथ बैठेंगे और बात करेंगे, समस्या बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथीगण, इनके लिए प्रधान जी के लिए जोरदार ताली, भाई जयराज जी के लिए। और बहुत जल्द हम साथ में बैठ के बाकी विस्तार से इन सब चीजों पे बात करेंगे। जयराज जी, चलिए।